ओके, इसी करना इसी तरह से जैसे हमने टाइप 1 की थी, इसी तरह से ये टाइप 2 है, और सेम इसी तरह से टाइप 3 है। तो अब आपने मुझे टाइप 3 में डिफरेंस बताना है कि टाइप 2 और टाइप 3 में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ 4 ओवर 1 + x² और 2 + 3x। ओके, टाइप इस टाइप में क्या डिफरेंस है प्रीवियस टाइप से? स्क्वायर अंदर है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. इसमें और प्रीवियस टाइप में डिफरेंस ये है कि पिछली वाली के अंदर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ब्रैकेट के ऊपर नहीं, या इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी टाइप 3 है। ओके, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ अब, जो भी स्क्वायर वाली हो, चलो मैं ए के नीचे तो मैं लिख लेता हूँ ए ओवर ये वाला, पहले ये वाला ब्रैकेट 2 + 3x। अगर मैंने ये दूसरा वाला ब्रैकेट लिखना है जिसके ऊपर एक्स के ऊपर स्क्वायर था, उसमें मैं लिखूंगा bx + c। इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि जो स्क्वायर के साथ लगेगा, जो यानी जिसमें एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, उसमें यूं करके हम लिखते हैं। लेटर्स में ये फर्क आता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, अगर चलो मैं एक और अगर करके देखूं, जैसे मैं कहता हूँ कि 1 + x, 2 - x, 3 + x²। जैसे ये है, ऊपर वन करते हैं, जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a ओवर 1 + x, फिर b ओवर 2 - x, और जब थर्ड करेंगे तो जब थर्ड के नीचे क्या, ये तो नीचे मैंने लिख दिया 3 + x²। न्यूमरेटर में मुझे क्या लिखना चाहिए? CX + अगर D। मैं ये, वेरी गुड, CX + D। ये ऊपर वाले से ही आप कंपेयर इसको कर सकते हो, ठीक है। लेटर्स बढ़ते जाते हैं ऑब्वियसली आगे, लेकिन ये जो x² वाली टर्म होती है इसको आपने इस तरह से लिखना होता है। सिर्फ ये एक मेजर डिफरेंस है टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर, ठीक है। इसकी, हाँ चलो इसमें एक एग्जांपल एक्चुअली कर ही लेते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 3x + 1 ओवर x + 2, और यहाँ आ जाता है x² + 1। अब जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे a ओवर x + 2, और यहाँ लिखेंगे हम bx + c ओवर x² + 1। ओके, अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ तो आ गया 3x + 1, a के साथ आ जाएगा x² + 1, और यहाँ जो आएगा वो आएगा bx + c × x + 2, इस तरह से। इसमें बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, ये ब्रैकेट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि bx + c यूं करके लिखा और आगे उन्होंने ब्रैकेट में x + 2 लिख दिया। इसमें मिस्टेक ये होती है कि फिर वो c को बेसिकली से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं x + 2 से, जो कि गलत है। आपके ये ब्रैकेट्स होना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये अब लिख भी दिया है कि कोई भूले ना, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लगा के आपने आगे x + 2 लिखना है। ओके, एक्स की अब बताओ क्या वैल्यू लेंगे, लेट x = व्हाट? -2। बिल्कुल ठीक है, x की पहली वैल्यू हम ले लेते हैं -2। तो 3 × -2 + 1 = a ब्रैकेट -2 का स्क्वायर +1। और यहाँ पे जब x की जगह -2 जाएगा तो ये पूरी टर्म, चलो मैं लिख लेता हूँ -2 + c, और यहाँ -2 + 2। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये बेसिकली आपका जीरो हो जाएगा। तो ये बनता है -6 + 1, और यहाँ रह जाएगा 4 + 1। तो ये बनेगा -5 = a × 5। तो a की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, अब बताओ x की अब दूसरी वैल्यू क्या लेंगे? जी सॉरी, क्या बोले? -1। देखो, हम्म ये देखो, अगर x² + 1 वाले ब्रैकेट को मैं इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो ये आता है x² = -1।
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी भी किसी नंबर का मैं स्क्वायर लूं तो मेरा आंसर नेगेटिव आ जाए? नहीं। नहीं, इसका मतलब है -1 की वैल्यू नहीं लेनी थी, इसका मतलब है मेरे पास वैल्यूज खत्म हो गई हैं। तो जब वैल्यूज खत्म हो जाती हैं तो क्या वैल्यूज लेना शुरू करते हैं? जीरो। हाँ, एग्जैक्टली, जीरो। तो जब बेसिकली वैल्यूज खत्म हो गई तो मैं 0 1 2 करके वैल्यूज लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो पहली वैल्यू में जीरो से स्टार्ट कर दूँ। तो 3 × 0 + 1, फिर a × 0² + 1, फिर b × 0 + c, और आगे 0 + 2। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ भी आ गया 1, ये आ जाएगा c × 2। और अब देखो a की वैल्यू भी हमारे पास है ऑलरेडी, पिछले पार्ट में ऊपर हमने निकाली है, 2c। और 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तो बन रहा है 0 पे। तो c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है 0। ओके, इसी तरह जब हमारे पास अगली वैल्यू हम कौन सी लेंगे? एक हमने 0 ले ली, थर्ड वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए? जब वैल्यूज खत्म हो जाती हैं तो अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो कौन सी वैल्यू लो? क्या हो वन। गया? या कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लेते हैं। 0 हमने ले ली, फिर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, इट्स योर चॉइस। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 1 + 1 = a × 1² + 1 plus b × 1 plus c = 1 + 2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो आता है 4, ये आता है 2, बी सी की वैल्यू 0 थी, और यहाँ आता है 3। ओके, 2 ए की वैल्यू 1, और यहाँ रह जाएगा 3b। ये बनेगा 2 = 3b, और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/3। हाँ बताओ, समझ आया कि नहीं आया किस तरह से करना? जी सर। तो ये टाइप 1 2 और 3, इसके बाद सिर्फ एक टाइप रह जाती है और नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट ये जो 3 टाइप्स हैं ये आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको एग्जाम्स के अंदर आएंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके, आई थिंक यहाँ पे ना एक चीज छोटी सी आई थिंक होगी, ये ए की वैल्यू यहाँ पे -1 आई थी, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे भी -1 आएगा, और ये 2c = 2, और c की वैल्यू यहाँ से आती है 1, तो यहाँ पे भी 1। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत हो गया। 3b + 3, 3b + 3। आई थिंक, और यहाँ से ए की वैल्यू थी -1। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं ठीक कर लूँगा। ये बना 4 = -2 + 3b + 3। -2 + 3 = 1, 3b 4, 3 = 3b, और b की वैल्यू भी 1 आती है। तो ये आंसर है। आई थिंक ये थोड़ा सा वहाँ पे गलत हो गया। हाँ, ओके। टाइप 4 जो हमने पढ़नी है। अब टाइप 4 के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए एक डिफरेंस होता है, एक हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर एक होता है प्रॉपर, और एक होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसके अंदर योर न्यूमरेटर, अब बेसिकली एक्स की पावर की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ एक्स।
ठीक है। जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होती है उसको हम कहते हैं पार्श प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 2x ओवर x-3 इंटू x+2। अब न्यूमरेटर में x की पावर क्या है? सर वन। ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, न्यूमरेटर में x की पावर जो है वो 1 है, और डिनोमिनेटर में x की पावर अगर आप देखो तो x और x कंबाइन होके x स्क्वायर बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर में पावर है 2। तो ये 2 होने की, अब देखो न्यूमरेटर की पावर जो है वो छोटी है, तो इट मीन इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो व्हेन एवर द न्यूमरेटर हैज अ लोअर पावर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह अगर हम उस दूसरी साइड पे चले गए इम्प्रॉपर की साइड पे, तो न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल टू डिनोमिनेटर भी हो सकती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ 4x स्क्वायर, और इसी तरह डिनोमिनेटर में टेक एज x-3 एंड x+2। अब न्यूमरेटर में अगर मेरी पावर देखो तो x एज अ पावर ऑफ स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी x टाइम्स x देखोगे तो आपकी ये बनता है x स्क्वायर। तो ये आता है दोनों की पावर सेम है, तो इसको हम कहेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, इसी तरह अगर मैं इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर कोई और एग्जांपल अगर देखें तो ये भी हो सकती है 4x³ ओवर x-2 इंटू x+3। अब डिनोमिनेटर में पावर क्या बनती है? ये चलो, हाँ चलो यही कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में पावर बनती है x टाइम्स x वुड बी एन x स्क्वायर, और न्यूमरेटर में पावर है क्यूब। तो अगर आप देखो न्यूमरेटर हैज अ ग्रेटर पावर देन द डिनोमिनेटर, सो दिस आल्सो इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले डिफरेंस समझ आया बिटवीन अ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? जी सर। ओके, तो बेसिकली टाइप 4 जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन से जो हम कर रहे थे, तो टाइप 4 के ऊपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के क्वेश्चन रहते हैं। अब टाइप 4 को हम करते हैं किस तरह, यानी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो करना क्या होता है? तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहली चीज ये होती है कि इफ इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले आप उसकी करते हो लॉन्ग डिवीजन। अब व्हाट इज एन लॉन्ग डिवीजन, वो भी अभी हम सीखते हैं। पहले आप करते हैं लॉन्ग डिवीजन, एंड आफ्टर द लॉन्ग डिवीजन हम उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। और जब हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे उसके बाद हम उसकी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ टाइप 1, 2 या 3। तो ऑर्डर याद रखना है कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले उसकी लॉन्ग डिवीजन होगी, फिर हम उसको ये मिडल वाले फॉर्मेट, ये क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे, जैसा टाइप 1, 2, 3 होते हैं। यहाँ तक बात समझ आइए पहले कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल स्टार्ट कैसे करते हैं? हाँ, बताओ किसी को कंफ्यूजन हो? नहीं सर। ओके, अच्छा, क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइजर अगर किसी को याद नहीं है तो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ तो क्या होते हैं। अगर आपको याद हो, जब हम डिवाइड करते थे, जैसे 7/2 करना है, तो 2 3 6 होता था, तो हमारा आंसर आता था यूं करके रिमाइंडर 1। तो हम कहते थे ये जो नीचे है ये हमारा रिमाइंडर है, ये वाला पोर्शन हमारा डिवाइजर होता है, और ये वाला पोर्शन हमारा क्वोशंट होता है। तो बेसिकली जब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो ये पोजीशंस हैं क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर की। ठीक है, जिसको देख के हम लिखेंगे। ओके, पहले तो यहाँ तक बताओ कि कोई चीज कोई बात ना समझ आई है। फिर हम एक एग्जांपल करके देखते हैं एक्चुअली। जी सर आ गई है। आई थिंक योर स्क्रीन जी इज सर। स्टक। नहीं, मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। मैं बस पूछ रहा था कि समझ आ गई कि आई डोंट नो, मैं तुम्हारा रीशेयर कर देता हूँ। ये देखो, देखो आप नजर आ रही है दोबारा से? जी बिल्कुल। ओके, अब कोई एग्जांपल हम करके देखते हैं,
और फिर ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। अच्छा, और फिर हम उसमें लॉन्ग डिवीजन भी सीख लेना। अब लॉन्ग डिवीजन हम यहाँ पे भी सीख रहे हैं, बट आगे एक पॉलिनोमियल्स का चैप्टर आएगा, उसके अंदर भी लॉन्ग डिवीजन जो है पे तो एक्सटेंसिवली यूज होती है, बट यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और बेसिक से यूज होगी, तो उसको भी हम देख लेंगे। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। अ, अगर मैं कहूँ x³ ओवर x+1 and x-2 whole square. Okay, is this a proper or an improper fraction? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। न्यूमिनेटर में x की पावर कितनी है? हाँ, न्यूमिनेटर में x की पावर कितनी है? 3. 3। और डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी है? Sir, 3. बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को नहीं पता लगा 3 कैसे आई है, ये वाले x का जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये x स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और ये x जब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x³ आ जाएगा। इसका मतलब है ये पावर 3 बनेगा, मैक्सिमम जो बनेगा डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब है बेटा ये हमारी बनती है टाइप 4, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो टाइप 4 के अंदर आपको पहले क्या करना पड़ता था? लॉन्ग डिवीजन। तो हम लॉन्ग डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहला काम ये है कि आप डिनोमिनेटर्स को पहले आप एक्चुअली में एक्सपैंड कर लो। जैसे मेरा एक है x+1 और दूसरा है x-2 होल स्क्वायर। तो इन ब्रैकेट्स को पहले मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा अगर मैं लॉन्ग डिवीजन करना चाहूँ। तो पहले हम ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो x+1 इंटू आइडेंटिटी से जब आप ओपन करते हो तो ये बनता है x²-4x+4। अब इसको जब और एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा x³ -4x² + 4x, फिर है प्लस x² -4x+4। अब जब हम इसको फाइनली आंसर सॉल्व करते हैं तो ये बनता है x³ -3x²। ये 4x और 4x एक दूसरे से कट गया अपेरेंटली, तो पीछे रह गया +4। यहां तक समझ आया कि नहीं आया कि पहले मुझे नीचे के डिनोमिनेटर्स के ब्रैकेट्स एक्सपैंड करने पड़ेंगे अगर आप लॉन्ग डिवीजन करना चाहते हो तो? यहां तक बात समझ आई? जी सर। ओके, अब जब हम लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो पहले तो यूं करके मैंने लाइन लगाई। अब न्यूमिनेटर, सॉरी, हाँ, जो न्यूमिनेटर है वो अंदर आ गया x³, और डिनोमिनेटर जो हमने अभी सिंप्लीफाई करके लिखा है इसको मैं बाहर लिखूंगा, x³ -3x² + 4। अब होता ये है कि इनसाइड द रूट मैक्सिमम पावर ऑफ x और आउटसाइड द रूट मैक्सिमम पावर ऑफ x, आपने ये दो टर्म सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, जो x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म है इनसाइड द रूट, और मैक्सिमम पावर ऑफ x आउटसाइड द रूट, ये दो टर्म सिलेक्ट होंगी। और इसको आप मेंटली भी कर सकते हो, बट साइड पे लिख के भी कर सकते हो। तो x³ / x³। ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या है ना, मैक्सिमम पावर जो x की है वो वाली टर्म सिलेक्ट करनी है अंदर से और बाहर दोनों से, और दोनों को डिवाइड करना है। तो जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे आंसर क्या निकल के आता है यहाँ पे? 1। इसी तरह ही होगा। जी सर। इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर इस 1 को यहाँ पे तीनों से जाके आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली टर्म से किया तो बना x³, फिर -3x², और फिर +4। और फिर हम यूं करके लाइन लगाते थे, और फिर हम सबके साइन चेंज करते थे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कट गई। यहाँ डिनोमिनेटर में रह गया 3x² -4। बताओ, ये लॉन्ग डिवीजन करनी समझ आइए कि नहीं? हाँ बेटा। जी सर, काफी ये कुछ समझ आ गई। उनके बाकी लोग भी बताओ। हाँ, इजा, मायरा, अनस, रानिया। जी हाँ जी ओके, सर, समझ आ गई। ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन वैसे करते कब तक है? नॉर्मली तब तक करते हैं जब तक ये x की पावर यहाँ पे और यहाँ पे x की पावर, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी ये वाली पावर छोटी हो जानी चाहिए एज कंपेयर टू इसके, जो कि हो गई है।
अब पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें एक दो स्टेप की लॉन्ग डिवीजन होती है, लेकिन जब आगे हम पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें लेंथ ही लॉन्ग डिवीजन होती है। तो यहाँ तक अभी तक आपको बस इतना ही रिक्वायर्ड है कि आपको इतनी लॉन्ग डिवीजन आती है। तो अब हमारा लिखने का जो फॉर्मेट था वो ये था, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, ये तीन चीजें आपने जो है वो लिखनी होती है। तो ये रिमाइंडर है, ओके। तो फॉर्मेट था कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो जब हम इसे लिखते हैं, कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर विच इज 3x² माइनस 4, और हमारा डिवाइजर था ये x² माइनस, सॉरी x³ माइनस 3x² प्लस 4। यहां तक समझ आया? जी सर। ओके। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर था, याद रखो ये हमें इनिशियली ये दो ब्रैकेट्स एक्सपैंड करके मिला था। तो हम क्या करते हैं, इसको 3x² माइनस 4 और इसको ब्रैकेट में दोबारा उस फॉर्म में हम लिख लेते हैं x+1 और x-2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर अब आप इस फ्रैक्शन को देखो, ये वाला फ्रैक्शन जो मैं बॉक्स में कर रहा हूं, क्या ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया? देख लो एक दफा, क्या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी हो गई? न्यूमरेटर में x की पावर कितनी है और डिनोमिनेटर में कितनी है, बताओ। हो गई है सर। बिल्कुल ठीक है, हो गया। न्यूमरेटर में x की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 3 बनेगी। तो अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, इसके बाद आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ, ये इस टाइप को अगर आप देखो, मैंने सिर्फ ये जो बॉक्स बनाया है इसको मैंने यहाँ नीचे लिखा ताकि पहले मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लूँ। अब मुझे बताओ ये टाइप 1, 2 और 3 में से कौन सी टाइप है? So you repeated one. हम्म, Repeated. कौन से रिपीटेड है? तो टाइप 2 थी वो। तो क्या लिखो इसे, ए ओवर, बोलते जा मैं लिखता जाता हूँ। Sorry, a over x+1 ए ओवर x+1, आगे plus b over x-2 ठीक है, plus c over x-2 whole square. बिल्कुल ठीक है, सी ओवर x-2 होल स्क्वायर। अब इसकी हम पार्शियल स्टार्ट कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे। तो a इंटू x-2 होल स्क्वायर, फिर b इंटू x-2 इंटू x+1, और फिर से अब c के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा x+1, और यहाँ रहेगा 3x² माइनस 4। ओके, अब मुझे बताओ x की क्या क्या वैल्यू सपोज करेंगे। लेट x इक्वल्स टू, -1. ठीक है, -1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इक्वल टू a इंटू -1 -2 होल स्क्वायर। और अब मुझे पता है जब मैं -1 यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये मेरी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यूं ही लिख लूंगा। अब जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 3 - 4 इज -1, और ये क्या बनेगा? -1 - 2 होल स्क्वायर इज 9. 9, तो मैं इसे 9 ए लिख लेता हूँ। तो a की वैल्यू मुझे मिल गई -1/9। अब इसी तरह x की दूसरी वैल्यू बताओ, दूसरी वैल्यू क्या सपोज करूं? टू। बिल्कुल ठीक है, लेट x की वैल्यू जो होगी वो दूसरी होगी 2। तो जब मैं वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर -4। अब यहाँ पे देखो, जब 2 यहाँ पे जाएगा तो 0, जब 2 यहाँ पे जाएगा तो ये भी 0। तो एक्चुअली से c वाली टर्म बच जाएगी जिधर मैं x की जगह 2 डाल दूँ।
अब जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 स्क्वायर इज 4 टाइम्स 3 12 माइनस 4 8, और आई थिंक ये बनेगा 3c। तो c की वैल्यू जो है वो 8/3 हो गई। इसी तरह तीसरी एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ x, थर्ड वैल्यू ऑफ x हम क्या लेंगे? 0. गुड। व्हेन द वैल्यूज, अब जब आपके पास खत्म हो जाती हैं, so you can take any value that you want to, तो the most easiest value is 0, तो मैं अब 0 से सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो 3 टाइम्स 0 स्क्वायर माइनस 4, अब ये सारी वैल्यूज मुझे पुट करनी पड़ेंगी। तो 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b 0 माइनस 2, 0 प्लस 1, एंड देन c इज 0 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करते हैं -4, a की जगह आएगा -1/9 इंटू 4, प्लस b की जगह -2 इंटू 1, और c की जगह आएगा 8/3 इंटू 1। तो जरा मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कि b की फाइनल वैल्यू क्या है। किसी की भी नहीं निकली? So 9/10. 9/10 मेरी भी है। 9/10। जी हाँ सर. एक्चुअली 9/10 है नहीं। Sir, 28/9. हाँ ये ठीक है। आपने इसी वर्किंग से किया 28/9? Yes, sir. हाँ तो फिर इन दोनों ने कहीं गलत किया। 28/9 आती है b की वैल्यू। हाँ देखो सुलेमान और अनस, मिली मिस्टेक है नहीं? जी ओके अब चलो ठीक है, 28/9 आती है। तो अब करेंगे ये कि ए बी और सी की जगह उनकी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी ये -1/9 बी की जगह 28/9 और सी की जगह 8/3। अगर इसको लिखना हो तो हम यूं लिख सकते हैं, -1/9 हम नीचे लिख लें और x+1। फिर इसी तरह 28 और 9 डिनोमिनेटर -2, और इसी तरह लास्ट वाला 8/3 ब्रैकेट x-2 होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हम्म। जी सर. अच्छा अभी याद रखो, ये वाला जो पोर्शन हमने किया है, ये जो मैंने बॉक्स इतना बड़ा बनाया हुआ है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की है और इसका आंसर निकला है। ये वाला जो वन बाहर पड़ा हुआ है, इसको भी हमने कुछ नहीं किया है। तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो एक्चुअली आपने फाइनल आंसर में ये जो भी यहाँ लिखा हुआ था, ये जो ऊपर हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था, इसको हमने यहाँ नीचे यूं करके लिखना है। तो एक्चुअली जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो आपका फाइनल आंसर जो है वो ये होगा। ओके एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके इसके अंदर अगर आप देखो तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे। अच्छा ये आंसर से परेशान नहीं होना कि ये आंसर में ए बी सी डी करके उसने क्या लिखा हुआ है, हम उसी तरह ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले तो ये बताओ कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर है। ऊपर पावर कितनी है, नीचे कितनी है? ऊपर 3 x की पावर 3 और नीचे भी x की पावर 3। बिल्कुल ठीक है। तो पहली चीज क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हाँ क्या Long हुआ? division. बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग डिवीजन होता है। तो लॉन्ग डिवीजन से स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए पहले आपको डिनोमिनेटर ओपन करना पड़ेगा। तो 2x³ -1 ओवर
2x³ माइनस x²। अब इसकी आपको करनी है लॉन्ग। तो जब हम इसकी अब लॉन्ग डिवीजन करने लगेंगे तो न्यूमिनेटर वाला पोर्शन रूट के अंदर आएगा 2x³ माइनस 1, और 2x³ माइनस x² जो है वो बाहर आ जाएगा इस तरह से। अब आप करो इनसाइड द रूट की मैक्सिमम टर्म डिवाइडेड बाय द टर्म आउटसाइड, जो भी मैक्सिमम होगी। तो 2x³ डिवाइडेड बाय 2x³, इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये भी 1। अच्छा, अब ये याद रखना यहाँ पे 1 आ रहा है, बट इट्स नॉट द केस एवरी टाइम, हमेशा 1 नहीं आता। ठीक है, तो 1 हमने यहाँ लिखा, फिर 1 को उठा के हम यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। इट बिकम्स 2x³ माइनस x²। उसके बाद यूं करके लाइन लगाई, और देन वी विल द साइंस, तो दिस शुड टर्न एज नेगेटिव, और इसको हम करेंगे प्लस। अब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई, और ये जो रिमेनिंग 2 टर्म्स हैं कैन बी एडेड विद फैक्टरिंग टू ईच अदर। तो इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे x² माइनस 1। तो इसके अंदर ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हो गया हमारा कोशेंट, और ये हो गया हमारा डिवाइजर। तो हमारा फॉर्मेट ये होता है कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर होना चाहिए। तो 1 प्लस रिमाइंडर विच इज x² माइनस 1, और ये वाला जो डिवाइजर है इसको मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म जो कि क्वेश्चन के अंदर लिखी होती है, मैं उस फॉर्म में इसको दोबारा से वापस लिख लूंगा, ताकि मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर सकूं यूं करके। ठीक है, इसको मैं यूं करके आपके लिए एक बॉक्स में कर लेता हूं, ताकि आपको पता हो कि किस क्वेश्चन को हम बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो अब मुझे देखिए बताओ, ये टाइप 1, 2 और 3 में से ये कौन सी टाइप बनती है जिसकी हम पार्शियल करने लगे? सर 3 3 में क्या होता था? 3 स्क्वायर बाहर होता था, अब ये सॉरी 2 बनती। ये टाइप 2 है बेटा। ये x² जो लगा हुआ है, ये अगर आपको याद हो मैंने एक वेरिएशन लिखवाई थी आपको टाइप 2 के अंदर, ये वो वाली है। तो a/x प्लस b/x² प्लस c/2x माइनस 1। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इस साइड पे तो रहेगा x² माइनस 1, इस साइड पे a इंटू एक्स इंटू 2x माइनस 1, इस साइड पे b इंटू 2x माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा c इंटू एक्स का स्क्वायर। अब मुझे बताओ x की वैल्यूज क्या क्या लेंगे? लेट x इक्वल्स टू, सर आपकी स्क्रीन तक की स्टक हो गई, फिर मैं दोबारा कर लेता हूँ। ओके, अब देखो। जी सर, अब नजर आ ओके, देख अब आ लो, रही है। याद है किसी को? ओके, किसी को ना समझ आया बेटा तो मुझे बताओ, x की फर्स्ट वैल्यू क्या लेंगे? 0 0 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 0² माइनस 1 इंटू, अच्छा अब ये देखो, यहाँ 0 डालेंगे तो सारी टर्म 0, और हाँ जी। सी में भी यहाँ 0 डालेंगे तो सारी टर्म 0। तो बी वाला पोर्शन रह जाएगा, मैं उसको लिख लेता हूँ। जब इसको सॉल्व करते हैं तो -1 इक्वल टू -1b, तो b की वैल्यू निकल के आई आपके पास 1। ओके, नेक्स्ट वैल्यू बताओ x की क्या लेंगे? लेट x इक्वल्स टू 1/2. 1 ले लेते 1/2। बिल्कुल ठीक है। 1/2। जब 1/2 वाली हम लेंगे तो उसमें कौन कौन से 0 हो जाएंगे? इधर जब x जाएगा तब ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये वाला x जब इधर से 1/2 सब्सिट्यूट होगा तो ये दो टर्म जो हमारी 0 हो जाएंगी। तो सिर्फ थर्ड वाली टर्म बचनी चाहिए, तो हम लिख लेते हैं 1/2² माइनस 1 वुड बी इक्वल टू c टाइम्स 1/2 का स्क्वायर। तो ये तो मुझे पता है 1/4c हो जाएगा, और इस वाले को अगर सॉल्व करो तो क्या निकल के आता है?
-3/4 या क्या निकलता है? जी सर। ओके अब दोनों साइड्स पे मुझे 4 नजर आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो सी की वैल्यू शुड बी -3। तो एक तो ये हो गया हमारा। ओके, थर्ड एंड द लास्ट वन, लेट x इक्वल्स टू व्हाट? थर्ड वैल्यू क्या लेंगे? फिर 1 बिल्कुल ठीक है। जब सारी वैल्यूज आपके पास खत्म हो जाती हैं, तो थर्ड वैल्यू आप अपनी मर्जी की जो है वो कोई भी ले सकते हो। तो 1 ले लेते हैं। तो देखो, 1² -1 a इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 -1 प्लस b इंटू 2 टाइम्स 1 -1 प्लस c टाइम्स 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ये तो हो गया 0, ये बनेगा 2 -1 1, तो ये आ जाएगा 1, फिर ये भी रह जाएगा 1 और ये भी रह जाएगा c टाइम्स 1। अब वैल्यूज अगर आप देखना शुरू करो तो मुझे b की पता है, तो 1 टाइम्स 1, और c की पता है विच इज -3 टाइम्स 1। तो a की वैल्यू देखो क्या निकल के आती है। 2। 2। बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम इस अपने फॉर्मेट पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट बिकम्स 2/x, b की जगह आ जाएगा 1/x², और c की जगह आएगा -3/2x-1। यहाँ तक। अब ये वाला जो पोर्शन था वो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन वाला था, तो जो उससे पीछे वाला पोर्शन हमने यहाँ पे स्किप आउट कर दिया था, उसको हम सबसे फाइनल आंसर में यूं करके एंड पे लिख लेते हैं। तो अब अगर मैं आपसे ऊपर क्वेश्चन दे के आपसे पूछूं कि ए बी सी एंड डी की वैल्यूज क्या है, तो आप बता सकते हो कि क्या वैल्यूज होंगी? जी सर। बताओ जरा, ए बी सी डी ऑर्डर में बता दो। ए की तो 1 है, बिल्कुल बी की 2, ठीक है। सी की 1 हम्म, और डी की -3। ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए पूछा है, इसका रीजन मैं बता देता हूँ मैंने पूछा क्यों है। अगर मैं आपसे सिर्फ वैसे ही यूं करके अगर मैं क्वेश्चन ना दिखाता और मैं आपसे कहता मुझे बी की वैल्यू बताओ, तो बहुत सारे लोग बी की वैल्यू अभी आप में से बताते हैं कि सर बी की वैल्यू तो 1 है। बट जब मैं बी की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो आप जब क्वेश्चन देखते हो तो वो बी वो इसको कह रहा है जो एक्स के ऊपर था। तो एक्स के ऊपर अगर आप देखो तो एक्स के ऊपर तो 2 है, ठीक है। तो इसलिए आपने ध्यान से देख लेना है कि वो वैल्यू किसकी मांग रहा है। तो इस तरह से भी आया हुआ है एक दफा क्वेश्चन कि वो थोड़ा ट्रिक करके पूछ लेता है कि हमारे एबीसी अलग होते हैं तो उसके एबीसी के लेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए बस आपने इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझ आया कि नहीं आया? जी सर, समझ आ गया। ओके। हाँ, और किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन हो? नहीं सर। ओके ओके ओके, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताना है कि आप लोगों ने कि पहले ये टाइप है कौन सी। इसको मैं तेज कर लेता हूँ। जी, कोई बताने लगा था? ये क्वेश्चन, which type would be this one? सर मतलब कि उस फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो क्या हम इसको उस फॉर्म में लेके जा सकते हैं? हालांकि इसके मार्क्स देखो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये कम आया, मेजोरिटी है, और मार्क्स भी 2 है। इसका मतलब ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई ट्रिक है जो फिगर आउट नहीं कर पा रहे। हाँ, नहीं पता लगा। Do we write it as y to the power 0? और 0 आ गया। नहीं। अच्छा चलो, हिंट दे देता हूँ, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, डिनोमिनेटर की बात हो रही है। जिस तरह ओ लेवल्स में फैक्टराइज करते थे, वो वाला फैक्टराइज क्या है?
ओके, किसी को भी नहीं पता 4 माइनस वाई स्क्वायर फैक्टराइज कैसे होगा? 2 plus y, 2 minus y. Yeah, that's it. Shameful for everyone. 2 प्लस वाई और 2 माइनस वाई, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। ये ओ लेवल्स के अंदर हमने पढ़ी थी। जब ये दोनों टर्म्स किसी का स्क्वायर होते हैं, ये 2 का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है, तो जब दोनों टर्म्स किसी का स्क्वायर होती हैं तो उनको एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, तो जब मैं इसको फैक्टराइज करके अगर मैं इस फ्रैक्शन को लिखूं, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी टाइप बनती है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए? लीनियर वाले। या द फर्स्ट वन, लीनियर वन। तो a ओवर 2 प्लस वाई एंड b ओवर 2 माइनस वाई। ओके, ये एक प्लस था एक माइनस था, सॉरी, दोनों मैंने प्लस लिख दिए हैं। 2 माइनस वाई। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। सो a टाइम्स 2 माइनस वाई प्लस b टाइम्स 2 प्लस वाई, और यहाँ रह जाएगा 1। अब रेदर देन x, अब सिर्फ y है, तो y की क्या क्या वैल्यू सपोज करेंगे एक दफा? लेट y इक्वल्स टू, फिर 2 and -2। यस, एक दफा 2 ले लेंगे और एक दफा -2 ले लेंगे। एक एक दफा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 प्लस b टाइम्स 2 प्लस 2। अब ये वाला पोर्शन जो है वो 0 हो गया, तो 1a इज इक्वल टू 4b और b की वैल्यू आ गई 1 पे 4। इसी तरह जब ये दूसरी साइड करेंगे तो सेम चीज, 1 इज इक्वल्स टू a 2 माइनस माइनस 2 प्लस b ब्रैकेट 2 माइनस 2। ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा 0 हो गया, तो ये बना 1 इक्वल टू 4 है। तो 1/4 जो है वो a की वैल्यू आ गई। और जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो a की वैल्यू 1/4 और ब्रैकेट में 2 प्लस वाई, और इसी तरह जब b की वैल्यू लिखेंगे 1/4 2 माइनस वाई। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया? मुश्किल नहीं था, बस ये थोड़ा सा एक फैक्टराइजेशन में करना। अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई चीज पे बात इस चैप्टर में ना समझ आई हो या कोई चीज पूछनी हो?